अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वही जो रिक्वेस्ट जो मैं पहले करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को बने हैं जिसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई आसान अल्फाज में मिल सके। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे जो फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो शुगर के मरीज़ों को करना चाहिए या नहीं। जब भी एक शुगर का मरीज़ है जब वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है खुद उस मरीज़ का और उसकी जो फैमिली है उसका इस चीज़ के बारे में कंसर्न होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल करने से उनकी ब्लड शुगर है वो बढ़ेगी। जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है उसकी मैनेजमेंट में एक पिलर है वो डाइट कंट्रोल है। तो लोगों का ये कंसेप्ट है कि जो फ्रूट्स होते हैं ये बहुत मीठे होते हैं। जब भी शुगर का मरीज़ इसको इस्तेमाल करेगा तो उससे उसकी ब्लड शुगर है वो मुतासर होगी। तो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको देना चाहूँगा कि जो फ्रूट्स होते हैं ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, विटामिन हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जब भी किसी चीज़ के अंदर फाइबर हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं तो ये शुगर के मरीज़ों को 2 से 3 जो अच्छी बेनिफिट्स हैं वो देते हैं। एक बेनिफिट इसका ये होता है कि फाइबर जो होते हैं ये हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो टाइप 2 के शुगर के मरीज़ हैं उनमें शुगर की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है और वो जो रेजिस्टेंस होती है वो वज़न ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो जब हम फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारा वज़न कम होगा और डिजीज़ कम होगी और हमारी शुगर है वो कंट्रोल में होगी। तीसरा ये है कि ये जो हमारी आंतों और मैदे की सेहत के लिए मुफीद होते हैं और शुगर के मरीज़ हैं उनको अक्सर कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए भी फाइबर का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद होता है। अब यह है कि जो शुगर का मरीज़ है जब भी उसने किसी भी फूड का इस्तेमाल करना है तो आज का सिंपल टूल आपके गूगल में आप सिंपल सर्च करें उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रूट है उसके इस्तेमाल करने से आपकी शुगर मुतासर नहीं होगी। और दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो भी फ्रूट का इस्तेमाल करना है वो कितनी मिकदार में करना है। कम मिकदार में या नॉर्मल मिकदार में फ्रूट का इस्तेमाल करने में ख़र्च नहीं है। जब आप उसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे आपकी शुगर है वो ज़रूर मुतासर होगी। दूसरा मैं आपको 2-3 टिप्स इसके बारे में बताना चाहूँगा। जब भी आप कोशिश करें कि फ्रूट का इस्तेमाल करें तो एज़ अ स्नैक इस्तेमाल करें। स्नैक हम कहते हैं कि 2 खानों के बीच में। दूसरा ये है कि एक दफ़ा एक फ्रूट का इस्तेमाल करें और तीसरा ये कि आप पोर्शन का ज़रूर ख्याल रखा करें कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रूट्स जो छिलके समेत होते हैं जैसे कि हमारा सेब हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती होगी, आड़ू हो गया, तो आप इसका छिलके के समेत इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो छिलका होता है इसमें फाइबर ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो कि शुगर के मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो में आपको मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा शुगर के मरीज़ को फ्रूट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, मिकदार का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और 2 खानों के बीच में इस्तेमाल करना चाहिए और छिलके समेत इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया।